वेलकम टू क्रेजी कंप्यूटर ट्रिक्स। मैं हूं साक्षी मैम और यहाँ आपको हर टफ कंप्यूटर टॉपिक्स इजी ट्रिक्स के साथ समझ आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है, कंप्यूटर का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर? ऑप्शन हमारे हैं इंटेल 8085, इंटेल 8086, इंटेल 4004 या फिर पेंटियम। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंटेल 4004। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा है, इंटेल 4004 कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन हमारे हैं 1969, 1971, 1975 या फिर 1981। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1971। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा है, इंटेल 4004 कितने बिट का प्रोसेसर था? ऑप्शन हमारे हैं 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट या फिर 32 बिट। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 4 बिट। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा है, इंटेल 8085 एक माइक्रो प्रोसेसर है। हमें बिट्स बतानी है इसमें 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट या फिर 32 बिट। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 8 बिट। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा है, इंटेल 8086 एक माइक्रो प्रोसेसर है। ऑप्शंस हमारे हैं 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या फिर 64 बिट। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 16 बिट। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा है, पेंटियम प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया? विच कंपनी डेवलप द पेंटियम प्रोसेसर? ऑप्शंस हमारे हैं AMD, इंटेल, IBM या फिर एप्पल। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंटेल। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा है, AMD किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? AMD इज फेमस फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्शंस हमारे हैं प्रिंटर, प्रोसेसर, मॉनिटर या फिर स्कैनर। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोसेसर। 58 क्वेश्चन नंबर हमारा है, सिंगल कोर प्रोसेसर में कितने कोर होते हैं? हाउ मेनी कोर्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल कोर प्रोसेसर? ऑप्शन हमारे हैं 1, 2, 4 या फिर 8। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा है, ड्यूल कोर प्रोसेसर में कितने कोर होते हैं? हाउ मेनी कोर्स आर प्रेजेंट इन अ ड्यूल कोर प्रोसेसर? ऑप्शन हमारे हैं 1, 2, 4 या फिर 6। तो ड्यूल है यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा है, क्वाड कोर प्रोसेसर में कितने कोर होते हैं? ऑप्शन हमारे हैं 2, 4, 6, 8। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा है, हेक्सा कोर प्रोसेसर में कितने कोर होते हैं? ऑप्शन हमारे हैं 4, 6, 8 या फिर 12। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर में कितने कोर होते हैं? ऑप्शन हमारे हैं 4, 6, 8 या फिर 10। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8। क्वेश्चन नंबर 63, मल्टी कोर प्रोसेसर का फायदा क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मल्टी कोर प्रोसेसर? ऑप्शन हमारे हैं बेटर परफॉर्मेंस, मल्टीटास्किंग, फास्टर प्रोसेसिंग या फिर ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा है, हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी किस कंपनी से संबंधित है? हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ विच कंपनी? ऑप्शन हमारे हैं AMD, इंटेल, IBM या फिर मोटोरोला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज IBM। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा है, हाइपर थ्रेडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ हाइपर थ्रेडिंग? ऑप्शंस हमारे हैं इंक्रीज मेमोरी, इम्प्रूव मल्टीटास्किंग, रिड्यूस स्टोरेज या फिर इंक्रीज मॉनिटर साइज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इम्प्रूव मल्टीटास्किंग। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा है, 32 बिट प्रोसेसर एक समय में कितने डेटा प्रोसेस करता है? हाउ मच डेटा कैन अ 32 बिट प्रोसेसर प्रोसेस एट अ टाइम? ऑप्शंस हमारे हैं 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या फिर 64 बिट। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 32 बिट। क्वेश्चन नंबर 67, 64 बिट प्रोसेसर एक समय में कितना डेटा प्रोसेस करता है?
हाउ मच डेटा कैन a 64-bit प्रोसेसर प्रोसेस एट अ टाइम? ऑप्शन हमारे हैं 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट या फिर 128 बिट। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 64 बिट। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा है, मॉडर्न कंप्यूटर में सबसे अधिक कौन सा प्रोसेसर यूज होता है? विच प्रोसेसर इज कॉमनली यूज इन मॉडर्न कंप्यूटर? ऑप्शन हमारे हैं 4 बिट, 8 बिट, 32 बिट या फिर 64 बिट। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 64 बिट। क्वेश्चन नंबर 69 हमारा है, प्रोसेसर जनरेशन किस चीज को दर्शाती है? प्रोसेसर जनरेशन इंडिकेट। ऑप्शन हमारे हैं टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, मॉनिटर साइज, रैम साइज या फिर हार्ड डिस्क कैपेसिटी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा है, इंटेल कोर i3, i5, i7 और i9 क्या है? इंटेल कोर i3, i7, i5 and i9 are operating system, processor series, memory type या फिर स्टोरेज डिवाइस। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोसेसर सीरीज। क्वेश्चन नंबर 71 हमारा है, प्रोसेसर सॉकेट किस लिए यूज होता है? ऑप्शंस हमारे हैं कनेक्टिंग सीपीयू टू मदरबोर्ड, कनेक्टिंग मॉनिटर, कनेक्टिंग रैम या फिर कनेक्टिंग कीबोर्ड। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कनेक्टिंग सीपीयू टू मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 72 हमारा है, ओवरक्लॉकिंग का मतलब क्या है? व्हाट डज ओवरक्लॉकिंग मीन्स? ऑप्शंस हमारे हैं रिड्यूसिंग स्पीड, इंक्रीजिंग प्रोसेसर स्पीड, इंक्रीजिंग रैम या फिर डिक्रीजिंग वोल्टेज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंक्रीजिंग प्रोसेसर स्पीड। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा है, सीपीयू ओवरहीटिंग से क्या हो सकता है? ऑप्शंस हमारे हैं सिस्टम शटडाउन, सिस्टम क्रैश, हार्डवेयर डैमेज या फिर ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 74 है, हीट सिंक का मुख्य काम क्या होता है? ऑप्शंस हमारे हैं इंक्रीज स्पीड, रिड्यूस हीट, स्टोर डेटा या फिर प्रिंट डेटा। ऑप्शंस हमारे हो जाएंगे रिड्यूस डेटा। क्वेश्चन नंबर 75 हमारा है, सीपीयू फैन का उपयोग किस लिए किया जाता है? कूलिंग द प्रोसेसर, इंक्रीजिंग स्टोरेज, प्रिंटिंग डेटा या फिर डिस्प्ले आउटपुट। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कूलिंग द प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा है, RISC का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RISC? ऑप्शंस हमारे हैं रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 77 हमारा है, CISC का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CISC? ऑप्शंस हमारे हैं सेंट्रल इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कॉमन इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 हमारा है, RISC आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शंस कैसी होती है? ऑप्शंस हमारे हैं कॉम्प्लेक्स, लार्ज, सिंपल या फिर वेरिएबल लेंथ। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिंपल। क्वेश्चन नंबर 79 हमारा है, CISC आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शंस कैसी होती है? ऑप्शंस हमारे हैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स, स्मॉल या फिर फिक्स लेंथ। तो CISC आर्किटेक्चर में हमारा इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा है, पाइपलाइनिंग क्या है? ऑप्शंस हमारे हैं मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को साइमल्टेनियसली प्रोसेस करना, डेटा स्टोर करना, प्रिंटिंग करना या फिर मेमोरी बढ़ाना। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को साइमल्टेनियसली प्रोसेस करना। क्वेश्चन नंबर 81 हमारा है, पाइपलाइन का मुख्य फायदा क्या है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ पाइपलाइनिंग? ऑप्शंस हमारे हैं इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड, इंक्रीज स्टोरेज, रिड्यूस रैम या फिर इंक्रीज मॉनिटर साइज। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा है, सीपीयू और मेमोरी के बीच कम्युनिकेशन किससे होता है? ऑप्शंस हमारे हैं बस, पोर्ट, केबल या फिर सॉकेट। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बस। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा है, डेटा बस का काम क्या है? ऑप्शंस हमारे हैं डेटा ट्रांसफर, एड्रेस ट्रांसफर, कंट्रोल सिग्नल ट्रांसफर या फिर पावर सप्लाई। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेटा ट्रांसफर।
क्वेश्चन नंबर 84 हमारा है एड्रेस बस किस चीज को ट्रांसफर करती है। ऑप्शंस हमारे हैं डेटा, एड्रेस, इंस्ट्रक्शंस या फिर आउटपुट। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 85 हमारा है कंट्रोल बस किस काम के लिए होती है। ऑप्शंस हमारे हैं डेटा ट्रांसफर, कंट्रोल सिग्नल्स, स्टोरेज आउटपुट या फिर स्टोरेज या फिर आउटपुट। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंट्रोल सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 86 हमारा है सीपीयू का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है। ऑप्शंस हमारे हैं एएलयू, सीयू, रजिस्टर या फिर ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा है कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है। ऑप्शंस हमारे हैं रैम, सीपीयू, रोम या फिर हार्ड डिस्क। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 88 हमारा है सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हमारे हैं मेमोरी, ब्रेन, हार्ट या फिर आईज। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 89 हमारा है सीपीयू किस प्रकार की डिवाइस है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस या फिर स्टोरेज डिवाइस। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोसेसिंग डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल में पहला स्टेप क्या होता है। ऑप्शंस हमारे हैं डिकोड, एग्जीक्यूट, फेच या फिर स्टोर। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फेच। क्वेश्चन नंबर 91 हमारा है सीपीयू की परफॉर्मेंस किन चीजों पर निर्भर करती है। ऑप्शंस हमारे हैं क्लॉक स्पीड, कैशे मेमोरी, नंबर ऑफ कोर्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 92 हमारा है मॉडर्न सीपीयूज में कैशे मेमोरी क्यों यूज की जाती है। ऑप्शंस हमारे हैं फास्टर एक्सेस टू डेटा, इंक्रीज स्टोरेज, प्रिंटिंग या फिर बैकअप। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फास्टर एक्सेस टू डेटा। क्वेश्चन नंबर 93 हमारा है सीपीयू में इंस्ट्रक्शंस को समझाने का काम कौन करता है। ऑप्शंस हमारे हैं एएलयू, सीयू, रजिस्टर या फिर कैशे। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सीयू। क्वेश्चन नंबर 94 हमारा है अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन करता है। ऑप्शंस हमारे हैं सीयू, एएलयू, रैम या फिर रोम। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एएलयू। 95 क्वेश्चन नंबर हमारा है सीपीयू का हिंदी नाम क्या है। ऑप्शंस हमारे हैं केंद्रीय प्रक्रिया इकाई, स्मृति इकाई, नियंत्रण इकाई या फिर गणना इकाई। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केंद्रीय प्रक्रिया इकाई। क्वेश्चन नंबर 96 हमारा है सीपीयू के अंदर सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है। ऑप्शंस हमारे हैं रैम, रोम, रजिस्टर या फिर हार्ड डिस्क। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 97 हमारा है इंटेल और एएमडी क्या है। ऑप्शंस हमारे हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज, प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स या फिर स्टोरेज डिवाइस। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोसेस मैन्युफैक्चर। क्वेश्चन नंबर 98 हमारा है सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी उपयोग की जाती है। ऑप्शंस हमारे हैं हाइपर थ्रेडिंग, फॉर्मेटिंग, डिफ्रेगमेंटेशन या फिर स्कैनिंग। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हाइपर थ्रेडिंग। क्वेश्चन नंबर 99 हमारा है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीपीयू से संबंधित सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन कौन सा होता है। ऑब्वियसली ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, राइट। सो एएलयू एंड सीयू, मेमोरी, कैश मेमोरी, प्रोसेसर जनरेशन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये आपको ये देखना है कि सीपीयू से बेटा सारे ही टॉपिक के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 हमारा है सीपीयू का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस हमारे हैं डेटा प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, स्टोरिंग फाइल्स या फिर प्लेइंग म्यूजिक। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेटा प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। सो 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए सीपीयू टॉपिक के। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सीपीयू में आपके जितने क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने वो सारे करा दिए हैं, आप इसको रिवाइज करिए। हाँ, इस सीरीज में कुछ क्वेश्चंस थे जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं, बट आई थिंक कोई इश्यू की बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास से मैं उसको देख लूँगी। बाकी अच्छे से पढ़िए,
आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।